सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर एनसीईआरटी हाईलाइट अनोटेशंस की मदद से लाइन टू लाइन स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर इन डिटेल कंप्लीट किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाकर चेक करें। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं हर एक चैप्टर को मेरे हैंड रिटन नोट्स की मदद से एक एक टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। तो मैंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी सारे टॉपिक करवा दिए। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है वायरस वाला, जिसे हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वायरस वाले टॉपिक को। देखो वायरस क्या होता है। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। वायरस क्या होता है, देखो वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इनके पास सेल नहीं है। ठीक है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। इनका कोई भी मेंशन आर.एच. विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में नहीं किया था, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन एनिमल्स तक खत्म हो गया था। ठीक है, ये जब ह्यूमन बॉडी के बाहर होते हैं, देखो वायरस जो होते हैं ना, ये काफी कंफ्यूज करने वाला ऑर्गेनिज्म है। पता ही नहीं है कि ये जिंदा है या मर गए। ठीक है, पता ही नहीं हमें। क्यों नहीं पता है? क्योंकि जब ये ह्यूमन बॉडी के या फिर किसी भी होस्ट बॉडी के बाहर होते हैं तब ये रहते हैं हमारे इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह मतलब अपनी बॉडी का जो है क्रिस्टल बना लेते हैं। जो डब्ल्यू.एम. स्टेनले होते हैं, उन्होंने 1935 में ये बात बताई थी कि हाँ भाई क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल बन गए। अब क्योंकि कोई भी ह्यूमन या लिविंग सेल जो होगा वो ह्यूमन बॉडी के बाहर है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रिस्टल तो बना नहीं सकता, लिविंग सेल क्रिस्टल नहीं बना सकता। इसलिए हमने कहा कि भाई ये क्या है, हमारा एक नॉन लिविंग कैरेक्टर आ गया वायरस का। वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि 100% पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। इनके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी कैरेक्टर है, क्या कि जब ये होस्ट बॉडी के अंदर होते हैं तो अपने आप को रेप्लिकेट कर देते हैं। एक बार अगर इन्होंने इन्फेक्ट कर दिया किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म को तो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की पूरी मशीनरी ये खुद ले लेते हैं और उस होस्ट को ही मारने का काम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आए थे हमारे डिमित्री इवानोस्काय। इन्होंने क्या कहा था, 1892 में इन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो इतने छोटे ऑर्गेनिज्म हैं कि वायरस से भी छोटे, सॉरी जो वायरस हैं वो इतने छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। अब उनको ये बात कैसे पता चली? इन्होंने एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लिया, उस पे से वो जो भी ऑर्गेनिज्म था उसको पास कराया वायरस को, क्योंकि पहले नहीं पता था ना वो वायरस है। उसको पास कराया, पास करने पता चला ये तो भाई बैक्टीरिया के फिल्टर से पास हो गया। वो फिल्टर जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो पा रहे थे उससे ये ऑर्गेनिज्म पास हो गया। ठीक है, अब वायरस जो होते हैं हम उनको वेनॉम कहते हैं या फिर उसको पॉइजनस फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बताती है कि एमडब्ल्यू बीजेरिंग का है और उन्होंने कहा कि कोटेजियम वायवम फ्लूइडम, ये सेंटेंस उन्होंने कहा जिसका तात्पर्य यह होता है कि टोबैको का जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है अगर उसका एक्सट्रैक्ट किसी हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में आ जाए तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है हेल्दी पार्ट को भी या फिर हेल्दी प्लांट को भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इधर कि अगर मैं बात करूं बैक्टीरियोफेज की या फिर टीएमवी यानी कि टोबैको मोसेक वायरस की, तो जो बैक्टीरियोफेज होता है ना वो ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। टोबैको मोसेक वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, राइट। अब वायरस के पास या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, या तो आरएनए या डीएनए, यानी कि कोई ऐसा वायरस नहीं है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जिसके पास दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ प्रेजेंट हो। जो वायरस की कवरिंग होती है उसे हम कैप्सिड कहते हैं और ये जो कैप्सिड है ये एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही इन्फेक्शन कॉज करने वाला होता है, यानी कि इसकी कवरिंग से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा लेकिन जेनेटिक मटेरियल से इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं वायरस से होने वाली डिजीज की तरफ। जो वायरस से डिजीज एनसीईआरटी में दिए हुए वो है हमारे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, उसके बाद ये जो वायरस अगर प्लांट को इन्फेक्ट कर जाए तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे। वायरस मान लो प्लांट को इन्फेक्ट कर गया तो प्लांट क्या क्या दुख दुविधाएं शो करेगा। प्लांट रो रो के क्या बोलेगा, मुझे मोसैक फॉर्मेशन हो गया है, मेरी जो लीव्स है वो कर्ल होने लग गई है। ठीक है, लीव्स रोल हो जाएंगी, लीव्स कर्ल करने लग जाएंगी, जो लीफ होंगी प्लांट की वो पीली पड़ने लग जाएंगी। ठीक है, जैसे बीमार पड़ गई हो।
इनकी जो वेन्स है वो क्लियर होने लगेगी, दिखना बंद हो जाएंगी, डिसअपेयर हो जाएगी, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, प्लांट छोटा हो जाएगा या फिर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंट ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, अब आता है लास्ट टॉपिक जिसमें हम देखते हैं लाइकेंस, प्रायॉन्स और वायरॉइड्स को। तो वायरॉइड से शुरू करते हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं? सिंपल है, टी.ओ. डीनर ने इन्हें डिस्कवर किया था। वायरस से भी छोटे होते हैं, प्रोटीन कोड नहीं होता है इनके पास, और इनका जो आरएनए होता है वो काफी ज्यादा लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ठीक है, अब बात आती है प्रायॉन्स की। प्रायॉन्स जो होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। इनकी जो साइज है वो वायरस से सिमिलर होती है। BSE नाम की डिजीज करते हैं जिसे हम बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। ठीक है, ये CJD नाम की भी डिजीज करती है जिसे क्रुइट्सफेल्ड जैकॉब डिजीज कहते हैं, और ये डिजीज ह्यूमंस में होती है। लाइकेंस को देखते हैं। लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जब एल्गी और फंगस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। एल्गी जो होती है खाना बनाती है इसलिए ऑटोट्रॉपिक होती है, फंगस तो हमें पता है हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। एल्गी वाले कंपोनेंट को हम फाइकोबायंट कहते हैं जबकि फंगस वाले कंपोनेंट को माइकोबायंट कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइकेंस होती है पॉल्यूशन की इंडिकेटर होती है। मतलब लाइकेंस का होना या ना होना हमें बताएगा कि उस एरिया में पॉल्यूशन है या नहीं, क्योंकि जिस एरिया में पॉल्यूशन होगा वहां लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगी। ठीक है, अब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि लाइकेंस जो होती है वो अर्बन एरिया में ज्यादा मिलेगी इसके अकॉर्डिंग या फिर रूरल एरिया में ज्यादा मिलेंगी। तो ये होता है चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरा एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स की मदद से मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, और नोट्स चाहिए तो ये वाला टेलीग्राम t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास ज्वाइन करना मत भूलना, और कमेंट करना, लाइक करना, और प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।